वेलकम एक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए निहाल हाशमी साहब, सर 804 में जो है वो चाबी पड़ी हुई है, सर उठा लें जी। ये कह रहे हैं जो बात, ये चाबी 3 साल तक, 3.5 साल, पौने 4 साल तक इनके कैदी नंबर 408 या 804 जो भी है उनके 804 के पास थी। उस चाबी से उन्होंने क्या किया, उस चाबी के ताले को खोल के पाकिस्तान की कौम के 190 मिलियन डॉलर उन्होंने अपने ज़ात पे इस्तेमाल किया। चाबी से उन्होंने ये किया कि जो सफ़र चंद किलोमीटर का था वो हेलीकॉप्टर से आया जाया करते थे। चाबी का इस्तेमाल ये किया कि उन्होंने जो तोसा खाना था उसको बदरेज इस्तेमाल किया। चाबी का इस्तेमाल उन्होंने ये किया कि 8 बार सिर्फ पार्लियामेंट में आए। चाबी का इस्तेमाल ये किया कि जितने भी ऑपोजिशन के कायदीन अराकीन थे उन सबको चुन चुन के जेलों में डाला गया और उनके कमरों से, कैद के कमरों से पंखे तक निकाल लिए गए। चाबी उनके पास थी तो उन्होंने पार्लियामेंट को जितनी बेतौकीरी की, चाबी उनके पास थी तो उन्होंने बाजवा साहब के साथ मिल करके जो कुछ किया। चाबी उनके साथ थी तो उन्होंने फैज़ हमीद साहब से मिल करके यहाँ पे धरने भी बुलाए और यहाँ पे लोगों को जिस तरह से किया। चाबी उनके पास थी तो उन्होंने बेदरेस लोगों पे जुल्म किया, जबर किया। चाबी उनके पास थी तो उन्होंने सेनेट के इलेक्शन में जिस तरह से अपने लोगों को जितवाया। चाबी उनके पास थी, चाबी उनके पास थी तो इस मुल्क की इकोनॉमी को उन्होंने जिस तरह से बैठाया। चाबी उनके पास थी तो उन्होंने बाजार खारजा जो हमारी पॉलिसी थी उसका सत्यानाश कर दिया। चाबी जब उनके पास थी तो हमारे खजाने का सत्यानाश कर दिया। पाकिस्तान की जीडीपी कहां से कहां आ गई। चाबी जब उनके पास थी तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वहां तक पहुंचा दिया। चाबी जब उनके पास थी तो उन्होंने दहशत गर्दों को कहा आओ आके हमारे मुल्क में बस जाओ। उन्होंने बॉर्डर के भी चाबी खोल दिया और यहाँ पे दहशत गर्दी फिर से एक बार शुरू हो गई और लोगों का कत्लेआम शुरू हो गया। यहाँ पे अफवाज पाकिस्तान, यहाँ पे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी, केपी की पुलिस, केपी में जो स्काउट्स हैं, लेवीज हैं, उनके कत्लेआम हुआ। तो आप वो चाबी दोबारा देना चाहते हैं कि पाकिस्तान को लहू लहान कर दिया जाए, लहू लहू हो जाए पाकिस्तान को, उसके खजाने खाली हो जाए, पाकिस्तान के खजाने पे डाके पड़ जाएं, पाकिस्तान में ला करके सारे बाहर के लोगों को बैठा दिया जाए और जब उनके अपने मेंबर्स उनके खिलाफ वोट दें, वो सारे स्पेशल असिस्टेंट और वो सारे बाहर से लाए हुए एडवाइजर और मिनिस्टर उनको छोड़ के उड़ जाए, फुर्र से उड़ जाए। ये पाकिस्तान कोई चरागाह है? पाकिस्तान कोई मक्तलगाह है? ठीक है, आप हमारे को लहू लहू कर दें, हमारे वसाइल को लूट ले आप। जी निहाल हाशमी साहब, टाइम मेरे पास जो है वो बहुत कम रह गया। इसका जवाब मैंने शौकत बसरा साहब से भी लेना है, लेकिन नादिर कबूल साहब सर बता दीजिएगा, 1 महीने का टाइम आप लोगों ने मौजूदा वफाकी हुकूमत को दिया, ऐसी वफाकी हुकूमत को जिसके ऊपर अभी बहुत सारे चैलेंजेस उनके सामने हैं, सियासी सतह पर के ऊपर भी और सिस्टम के हवाले से भी। तो क्या लगता है सर 1 महीने में आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि अब बयानात जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं बड़े खतरनाक किस्म के। देखिए, उम्मीद तो यही कि कुछ नहीं करना पड़ेगा हमें और हमारी जो जायज़ मुतालबात हैं वो नून लीग बिल्कुल पूरी तरह से कंसिडर भी करेगी और उस पर फिर इम्प्लीमेंटेशन भी करेगी। ठीक है, कोई ऐसी हमने अनोखी बात नहीं की, हमने यही कहा कि हम सियासत करते हैं इज़्ज़त के लिए और पाकिस्तान की आवाम की खातिर। तो कोई ऐसा हमारा नाजायज़ बात है ही नहीं जो वो नहीं सुनेंगे या नहीं करेंगे। ठीक हो गया। शौकत बसरा साहब जी, आप काफ़ी देर से जो है वो जवाब देना चाह रहे हैं। जी सर। देखें, अगर मुस्लिम लीग नून या उनके लोग अगर करप्शन पे भाषण दें तो समझें क्यामत आने की, ये क्यामत मुकम्मल तौर पर छा चुकी है। अंदाज़ा करें नवाज शरीफ और उनके टब्बर का, जिनका मरना जीना ही लूट मार, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग उस पे है और दुनिया भर में इन्होंने पाकिस्तान को लूट के जायदादें बनाई। और आपके लोग भी बसर है वो ज़कात, खैरात, फॉरेन फंडिंग, चीटिंग, हिंदुस्तान से फंडिंग लेना, इजराइल से फंडिंग लेना, पाकिस्तान दुश्मन मुमालिक से फंडिंग लेना। आप खजाना इससे भरता। आज तक इमरान खान ने 1 रुपया कहीं से कमाया? बातें करते, इल्जाम लगाते। सच बताऊंगा तो ये जो मेहनत करते थे शरीफ साहब, वो सच बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, हकीकत का सामना नहीं कर सकेंगे। 4 अरब झूठ ही होता है। आजमी साहब आप सब्र कर लें, मैं आपको आईना दिखाऊं, आपके लीडरों के करतूत दिखाऊं, आपके लीडरों के करतूत दिखाओ। सुन तो लें, सुन तो लें। नवाज शरीफ की लूटमार दी गल्लां ते सुन लो, शहबाज शरीफ, मरियम बीबी दी लूटमार दी गल्लां ते सुन लो आजमी साहब। ठीक है, बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, निहाल हाशमी साहब मुस्लिम लीग नून से और नादिर कबूल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद थे। आगे आने वाले वक्तों में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी कि कौन जो है वो जमहूरियत को पटरी पर
चढ़ाना चाहता है और कौन उतारना चाहता है, कौन महासराई चाहता है और कौन आमन चाहता है। इसी के साथ अपने मेजबान अली अब्बास को दीजिए इजाजत। सेहत ने साथ दिया और जिंदगी ने वफा की तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।